Hello viewers, this is VB Kulkarni from JNV Dharashiv. I am back again with my new video, Most Important MCQs for March 2024 Examination, Volume 8. The link for the first 7 volumes are in the description box. You can access those videos and use it for your self-learning process. If a bicycle wheel makes 5,000 revolutions in moving 11 kilometer, then diameter of the wheel is, देखिए एक साइकिल का पहिया अगर 5000 बार घूम रहा है 11 किलोमीटर के लिए, कितना घूम रहा है 11 किलोमीटर के लिए कितना बार घूम रहा है 5000 बार घूम रहा है. म्हणजे if at all it wants to go 11 kilometer, it will be moving 1 2 3 4 5 6 like that 5000 times 11 किलोमीटर के लिए. तो उसका रेडियस कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स रेडियस. देखिए सिंपल सी बात है कि अगर वो 11 किलोमीटर के लिए कितना रेवोल्यूशन है बच्चों, 11 किलोमीटर जाना है तो कितनी बार घूम रहा है वो 5000 बार घूम रहा है. तो आपको सेंटीमीटर में चाहिए आंसर, आपको किसमें चाहिए सेंटीमीटर में, और ये किस में है किलोमीटर में है. तो पहले तो हम एक काम करेंगे कि एक बार अगर घूमेगा तो कितना सेंटीमीटर घूमेगा हम देखेंगे. 11 किलोमीटर लेके क्या करना है हमको, 11 किलोमीटर में 5000 बार घूम रहा है सर, क्या करूं मैं लेके उसको, मुझे एक बार घूमेगा तो कितना होगा, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस. 11 किलोमीटर से लेके क्या करूं मैं उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना लेंगे हम जीरो इसको, हाँ 5 zeros आएगा उसमें, डिवाइडेड बाय हाउ मच 5000. आप करके देख लीजिए उसको. 1 किलोमीटर के लिए 1000 मीटर्स आएगा और फिर 1000 मीटर्स इंटू सेंटीमीटर में करवाए तो फिर इंटू 100. देखो सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर. ओके, अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो फिर क्या करोगे आप 1000 इंटू फिर से 100 करो तो कितना होगा, आपको कितना होगा 1 लाख होगा. इज इट राइट. तो इसको आप कैंसिल करोगे तो 0 कैंसल्स विद 0, 0 कैंसल्स विद 0, 0 कैंसल्स विद 0 एंड दिस इज हाउ मच 20. यानी बच्चों 220 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करो. इसका मतलब यह होता है कि तुम्हारा साइकिल का पहिया अगर 11 किलोमीटर जा रहा है तो 5000 बार घूम रहा है. 11 किलोमीटर मुझे नहीं लेना है, एक बार घूमेगा तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना हो रहा है 220 हो रहा है. तो 220 अगर उसका सर्कमफ्रेंस है तो इफ द सर्कमफ्रेंस इज 220 चाहिए तो 2 इंटू पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है, रेडियस आपको पता नहीं है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच. तो ये 222 1 जा 22 1 जा ये 10. इज इट राइट स्टूडेंट. फिर आप चाहो तो यहां पर क्या कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो देखिए दिस इज r बाय 7 इज इक्वल टू 5 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 35 सेंटीमीटर. बट रिमेंबर व्हाट शुड बी रिमेंबर्ड, व्हाट डू यू थिंक. यहां गलती बच्चे क्या करते हैं, अरे यार तेरे को डायमीटर पूछा है तो क्या कर देता है पता है क्या, जिसको टिक करके आ जाता है. ये बिल्कुल गलत है. तेरे को मैंने पूछा क्या है, हड़बड़ाहट में गलती करते हैं. एवरीबडी नोज, ये जो भी बैठे मेरे सामने सब जानते हैं कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है. लिखते समय नहीं लिखते हैं, उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ता है. यू विल बी लूजिंग 1 मार्क्स. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको डायमीटर पूछा है तो आंसर शुड बी हाउ मच, आंसर शुड बी हाउ मच 70. Lali tosses 2 different coins simultaneously. The probability that she gets at most 1 head. बच्चों यही तो मेरा प्रॉब्लम था, at most 1 head. What is the meaning of at most 1 head? ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, यहाँ पर कितना पूछा है 1 पूछा है. देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में
अब मैक्सिमम कितना मार्क्स, एट मोस्ट हाउ मच मार्क्स विल स्कोर 20। क्यों जो है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 मार्क्स असर्शन रीजन में होता है। तो अगर कोई विद्यार्थी कहता है कि एक स्टूडेंट कहता है कि सर आई वांट टू प्रिपेयर वेरी नाइसली फॉर एमसीक्यू, ओके वेरी नाइस, यू प्रिपेयर वेरी नाइसली, बट मैक्सिमम मार्क्स हाउ मच यू विल गेट, एट मोस्ट 20, तो एटलीस्ट आपको 1 मिलेगा, एटलीस्ट और एटमोस्ट। एटलीस्ट आपको 0 मिल भी सकता है, सॉरी, क्योंकि अगर आपके सारे 0 हो गए तो, सारे गलत हो गए तो 0, तो एटलीस्ट 0 मिलेगा, एटमोस्ट क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। तो अगर ये लड़की टॉस करती है कॉइन को, कितने 2 कॉइन्स को टॉस कर रही है, तो 2 कॉइन्स को अगर वो टॉस कर रही है बच्चों, तो इसको कॉइन 1 कहेंगे, इसको कॉइन 2 कहेंगे। तो कॉइन 1 टेल टेल हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, और टेल हेड हो सकता है। These are the 4 possibilities। मगर हम उसको क्या कह रहे हैं, एट मोस्ट उसको क्या मिलना चाहिए, एक हेड तो मिलना चाहिए। एक हेड मिलना चाहिए मीन्स क्या होगा, ये हेड हो सकता है, ये टेल हो सकता है, ये टेल हो सकता है, ये हेड हो सकता है, दोनों टेल भी चलेगा, दोनों टेल भी हो सकता है। यानी ज्यादा से ज्यादा उसको क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, सॉरी क्या है वो, एक हेड होना चाहिए। नहीं आया तो 2 टेल भी गिर सकता है, मगर 2 हेड नहीं हो सकता, 2 हेड नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताऊं कि एमसीक्यू प्रॉब्लम में एट मोस्ट आप कितना ले सकते हो, एट मोस्ट आप कितना ले सकते हो, 20। क्या कोई बच्चा खड़े होकर कह सकता है सर 20 मार्क्स का एमसीक्यू था, मैंने 25 मार्क्स ले लिया, कह सकता है कोई बच्चा? नहीं। तो मैं यहां पर आपसे क्या कह रहा हूं कि मुझे कम से कम क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, एक हेड चाहिए। तो देख 2 टेल भी हो सकता है ना, 2 टेल भी हो सकता है। तो इसका टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल प्रोबेबिलिटी 4 है, जिसके अंदर एटमोस्ट हेड के लिए कितना मिलेगा आपको, 3 चांसेस है। तो द आंसर इज हाउ मच, 3/4। द आंसर इज हाउ मच, 3/4। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी 3 ले लेते हैं। उनको क्या लगता है सर हेड टेल और टेल हेड एक ही है। नो, पहला पॉइंट जैसे हमने गर्ल ऑफ 2 चिल्ड्रन बताया था ना आपको, 2 चिल्ड्रन का, तो वहां फर्स्ट सन और सेकंड चिल्ड्रन में फर्क होता है। आपको क्या लगता है सर एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की और एक लड़की एक लड़का में क्या फर्क है सर? वो डे टू डे लाइफ में नहीं, पर मैथ्स और प्रोबेबिलिटी में है। मैथ्स में आप हेड टेल और टेल हेड दोनों एक नहीं कह सकते, फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन में फर्क होता है, इसलिए ये गलती मत करना। हमने आपको गर्ल चाइल्ड का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम इसी में बताया था और यहाँ पर भी बताया था। बच्चे क्या करते हैं, 3 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, 3 मत लो, 4 होता है। हमें क्लियर? और अब लास्ट क्वेश्चन, ओके। और नंबर इज चोजन फ्रॉम 1 to 3। 1 to 3 में से एक नंबर को चूज किया, 1 to 3 में से एक नंबर को चूज किया और उसको कहा x, यानी ये जो भी नंबर है इसको हम कहेंगे x। 1 आएगा तो भी x, 2 आएगा तो भी x, 3 आएगा तो भी x। फिर 149 में से नंबर चूज किया, 149 में से नंबर चूज किया और उसको हमने कहा y। ओके, 1, 4 और 9, ये कलर आ रहा है क्या देख लें। 1, 4, 9 लिया और इसको मैंने कहा y। ओके, 1, 2, 3 में से कुछ नंबर लिया, उसको मैंने कहा x। 1, 4, 9 में से नंबर लिया, उसको मैंने कहा y। ओके, अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसको कैसे पढ़ोगे आप, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट xy विल बी लेस देन 9? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट xy विल बी लेस देन 9? यानी x और y का गुणाकार करने के बाद 9 से कम आना चाहिए। तो देखो 1 into 1 कितना होगा, 1 into 1 1 होगा, 1 into 2
1 into 3, 3. 4 into 1, 4 into 1, 4 into 2, 4 into 3, 9 into 1, 9 into 2, 9 into 3. So what is the total events? Total events are 9. मगर हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? लेस देन 9, 9 से कम आना चाहिए. तो 9 से कम यानी 9 से ज्यादा ये है, ये नहीं चलेगा. 9 से ज्यादा ये है, ये नहीं चलेगा. 9 से ज्यादा ये है, ये नहीं चलेगा. लेस देन 9 बोले तो 9 भी नहीं चलेगा, बिकॉज लेस देन 9 इज नॉट इक्वल टू 9. So what is the probability? 1, 2, 3, 4 and 5. So the correct answer should be 5 out of 9. So the question is what? Two numbers लिया है, 1, 2, 3, उसको कहा x. फिर दो नंबर लिया 1, 4, 9, उसको कहा y. और आपसे सवाल ये पूछा है कि the probability of xy less than 9 is. xy को गुणाकार करने के बाद 9 से कम आना चाहिए. तो बच्चे को क्या आएगा आंसर? और बच्चों को क्या करते पता है कि 1 into 1 सेम है सर, और ये 1 into ऐसा नहीं करना. ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ऑब्जेक्टिव टाइप का स्टैंडर्ड तरीका. हो सकता है कि इसको 3 मार्क के लिए भी पूछे. ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए भी पूछ सकते हैं. थोड़ा और 2-3 क्वेश्चन में इसको बढ़ा दूंगा. xy ग्रेटर देन 9 बोलूंगा, xy इक्वल टू 9 बोलूंगा. ऐसे 3 प्रोबेबिलिटी में बढ़ा दूंगा.